मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर एक शख्स ने दावा किया है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का ऑफर दिया गया है। कुशल सोनी नाम का ये शख्स जिसने दावा किया है कि उसे विदेश से एक अनजान कॉल आई थी जिसमें उसे मोदी की हत्या करने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। सोनी का दावा है कि फोन करने वाला शख्स खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का रिश्तेदार बता रहा था। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 25 मई को मुंबई में मोदी की एक रैली होने वाली है जिसमें बम ब्लास्ट की योजना का दावा किया जा रहा है। कुशल सोनी ने अब इस मामले की लिखित शिकायत भी थाने में दर्ज करा दी है और इस पर अब पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की साइबर सेल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर यह गंभीर मामला सामने आया है। एक शख्स ने दावा किया है कि उसे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का ऑफर दिया गया। कुशल सोनी नाम का ये शख्स है जिसने ये दावा किया है कि उसे विदेश से एक फोन कॉल आया जिसमें ये तमाम बातें कही गई। 50 करोड़ का ऑफर मिला है उसे इस काम के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पत्र से इसकी जानकारी दी है और अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को उनकी रैली होनी है मुंबई में और उससे पहले इस तरह की फोन कॉल की जानकारी मिल रही है। फोन पर कैसे सुपारी दी गई, ये बेहद गंभीर मामला है। विदेश से ये फोन कॉल आया, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि कुशल का इस फोन कॉल पर क्या कुछ कहना है। फोन तो अनजान नंबर से आया था। मैं करीब 4 बजे सो रहा था और मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मेरी नींद खुली तो मैं फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के हमने बात किया तो उसने बताया कि मैं दाऊद का आदमी बोल रहा हूँ। आधी बात तो मैं उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। जब वो बोला कि मैं दाऊद का भाई बोल रहा हूँ तो मैं बोला कि क्या काम है आप बताइए, मेरे से क्या काम है। तो वो बोलने लगा कि 25 तारीख को मुंबई में किसी सभा में मोदी आ रहा है, उसको उड़ाने की बात कर रहा था वो। तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा फ्रेंड होगा, मजाक कर रहा होगा, कोई दोस्त लोग होंगे जो मजाक करते होंगे। तो हमने भी मजाक में बोला कि अच्छा भाई, हंसते हुए बोला कि मोदी को उड़ाना है। बोला कि हाँ मोदी को उड़ाना है, तुम्हारा रेट क्या है, क्या लोगे। तो मुझे थोड़ी देर के लिए यही लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तो मैंने भी बोल दिया कि कितना दे सकते हो। तो उसने बोला कि कितना लोगे, तुम जितना बोलोगे उतना दे दूंगा। तो मैंने भी मजाक में बोल दिया कि 50 करोड़ दे सकते हो। तो उसने जब बोल दिया कि हाँ मैं 50 करोड़ दे सकता हूँ, अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तब मुझे शक हुआ कि वाकई में ये कोई फर्जी कॉल नहीं थी, ये दाऊद की किसी गैंग का कॉल थी। तो दावा किया है कुशल सोनी ने। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तो अभी थाना में उसने एक आवेदन दिया है कि 4:50 पर उसके मोबाइल नंबर 9685169150 पर 78651219 से फोन आया कि 25/5/17 को विशाल सभा माननीय मोदी जी की होना है मुंबई में। तो वो बोला, उसमें लिखा है कि उसमें हमला करना है। तो साइबर सेल अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर ये फोन कॉल आया कहां से और ये कौन शख्स था जो कि फोन कॉल पर था। और इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अगर ये दावा सच है तो बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है, क्योंकि देश के पीएम की हत्या की साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही थी। क्या कुछ और जानकारी आपके पास, जांच कहां तक पहुंची है अभी तक? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि देखिए सत्ता में जिस तरह से कॉल आया है और जिस तरह 50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं पीएम मोदी की सभा के दौरान ब्लास्ट के लिए, तो जाहिर तौर पर ये शक पुख्ता होता है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं और इसमें एक खास बात ये भी है कि जो शख्स फोन कर रहा है वो ये कह रहा है कि उसे इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, जिनमें से 2 का इंतजाम उसने कर लिया है और तीसरे व्यक्ति के लिए इसने सतना के इस युवक को ऑफर दिया। न सिर्फ ऑफर दिया बल्कि पैसे की बात भी कही है। तो जाहिर तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में है कि इस जिस नंबर से फोन आ रहे हैं, पहले तो इसका ओरिजिन क्या है, दूसरा इस नंबर से भारत में और कहां कॉल किए गए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि साइबर सेल ने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का कहां तक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म जरूर किया है कि जिस तरह के कॉल्स आए हैं उसमें बेहद संगीन और पेचीदा मामला हो जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर पीएम की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि जिस तरह सतना में पहले आईएएस के लिए फंडिंग करने वाले लोग पकड़े गए थे, उसके बाद ये पता लगाया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि किसी और को कॉल किया जा रहा हो और गलती से कॉल आया। गंभीर मामला है ये, हालांकि साइबर सेल इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है।